यादव, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के कमरौली क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर बाबा का बुलडोज़र खेतों में चला है। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मकानों पर बुलडोज़र चलाती है, लेकिन आज किसानों पर बुलडोज़र चलाया गया है। आज देख लीजिए जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तस्वीर को देखकर आप सभी लोग ये सोचेंगे कि क्या अब बाबा का बुलडोज़र पूरे प्रदेश को तबाह कर देगा, किसानों को बर्बाद कर देगा। ज़रा यहाँ पर देखिए, ये हरी भरी फसल थी और कुछ ही दिनों में ये फसल कटने वाली थी, लेकिन बुलडोज़र से पूरी फसल को रौंद दिया गया है। ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते जाइए, ये देखिए कुछ दिन में ये फसल तैयार हो जाती, लेकिन पूरी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, देखते जाइए आप सभी लोग, ये देखिए पूरी फसल हरी भरी फसल थी, जहाँ पर बाबा के बुलडोज़र ने पूरी फसल को रौंद दिया है। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर हमारे देश में जो कुछ निजी कंपनियां हैं, वैसे देखा जाए तो इस बुलडोज़र की कार्रवाई को अंजाम एक यूपी सीडा कंपनी है, जिस यूपी सीडा कंपनी ने इस खेत की, किसानों के खेतों की ये दुर्दशा की है। और लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 40 बीघे किसानों की ज़मीनों पर, खेतों पर ये बुलडोज़र चला है। यहाँ पर देखते चलिए, मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी आगे देखते चलिए। देखिए किस तरीके से फसलों को रौंदा गया है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से फसल को रौंद दिया गया है। यूपी सीडा एक कंपनी है जो कि औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट में सरकार के इशारे पर वो काम करती है। एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि सरकार से बहुत सारे टेंडर लेती है, और उसी कंपनी ने किसानों की फसल पर बुलडोज़र चलवा दिया है। शासन प्रशासन की मदद ली गई है, इसमें बड़े बड़े प्रशासनिक और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने कंपनी का साथ दिया और कंपनी ने खेतों पर बुलडोज़र चला दिया। हमारे साथ दादी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गरीब किसान, देख लीजिए ये दाने जो जेसीबी से रौंद दिए गए हैं, उन दानों को यहाँ पर दादी जी काट रही हैं। अभी दादी जी से बात करते हैं। ये देखिए किसानों की दुर्दशा देख लीजिए, हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं, अगर उस देश में किसानों की ऐसी दुर्दशा हो तो मतलब क्या ही बताएं। लगभग 30-40 बीघे के आसपास बताया जा रहा है। लगभग ये माना जा रहा है कि 50 लाख की फसल थी जो पूरी तरीके से तबाह हो गई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ दादी जी हैं। दादी जी, पूरी फसल तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सब रहेगा कई दिन बाबा साहब का करी, 4 लड़का लेके कहाँ मर रही। तो अब इसको क्यों काट रहे हो? तो पूरा इन्होंने रौंद दिया है, अब इसमें कुछ नहीं ना भैया, इमा साहब इमा कुछ नहीं ना, ऊपर वाली देखा थी वही बीनत रही ना बिन पो गई, बहुत परेशान रह गए। यही में ताब नहीं ना, सब सही में भैया बड़ी मेहनत से एक बच्चे की तरह आपने इस फसल को पाला पोसा है। जब पानी नहीं था तो पानी दिया, खाद पांस दिया, लेकिन ये देखिए पूरी तरीके से, ये देखिए जैसे मासूम बच्चे को जान से मार दिया जाए ना, वैसा ही दृश्य यहाँ पर है। जो कि किसान का ये खेत एक हिसाब से माई बाप है, एक बच्चों की तरह पालता किसान इसको। मोहलत दे देती भैया, एक दिन का मोहलत साहब दे देती तो हम बटुआ ले तो बाली काट ले तो अपन ले लेती, हमें कोनो जरूरत नहीं ना। अधिया बोए रहे साहब, मैं ना नहीं ना। अब जरा सोचिए, अधिया, आप सभी लोगों को पता होगा कि अधिया दादी ने खेत बोया, ठीक है, खून पसीने से इसको सींचा, तैयार किया, तो दादी कह रही 1 दिन का मोहलत दे देते तो अपनी फसल काट। मोहलत साहब दोपहर भर एक मोहलत दे देती तो हम साहब बाली बाल ले, कौन इतना काट ली साहब, बहुत परेशान हो गई। अब लड़का माँ रोवत ही आवत भैया, बड़े बड़े लड़के रोए चले जाती भैया, मरी तो क्या करी। ये देखो सब दाना बेटा, ये देखो सब दाना पूरा देख सकते हैं, दादी जी का दर्द देख सकते हैं। यही किसानों का हमारे देश में, ये ऐसे ही दर्द हमारे किसानों का आप सभी लोग देख रहे हैं। ये सरकार मनमानी कर रही है, सरकार तानाशाही कर रही है। कम से कम 1-2 दिन की मोहलत दे देते, नोटिस दे देते, दिन का साहब बता देती तो हम 1 दिन में रात चाहे रतिये में बाल ले, बहुत मेहनत किया खेती में, खून पसीना जलाया हम साहब। बिल्कुल सही बात है, सरकार ने अच्छा नहीं किया। यूपी सीडा जो कंपनी है, उस कंपनी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर ये कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि उस कंपनी ने ज़मीन खरीदी है तो भाई नोटिस देना था उस कंपनी को,
फसल जो तैयार थी किसान अपनी फसल काट लेते, उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो होती, किसान इसको लेकर तैयार है, लेकिन ये मनमानी है। साहब एक दिन का मोहलत दे देती, हमें दाना निकाल ले देती और अपन तहा जौन करती, इके नेरे नाइट की बाल जिगिर नाइट साहब सिर्फ माँ दाना निकाल ले देती बस। अब मशीनी से कटाई नहीं, हाथे से काटे 10-20 दिन लड़का खवैया हमन अपन बाली बाल ले साहब, का करी अब कौन धरती में समाई। भैया अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आप शुरू से लगे हुए हैं इस पूरे मामले में, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? शासन प्रशासन आप लोगों को साथ दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है? मतलब क्या कुछ चल रहा है, सारी जानकारी आप मुझे बताइए। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन जब वो लोग आए तहसीलदार साहब के साथ में और यहाँ बुलडोजर चला रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे यही कहा कि सर ये गलत है, अन्याय है और आपको नोटिस देना चाहिए था। एक कानून के तहत काम करते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन वो हम लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने हमारा ये मुकदमा भी चल रहा है, दीवानी में भी एक फाइल वहाँ है हमारी और हाई कोर्ट लखनऊ में भी है, उसका हवाला देते हुए हमने उस फाइलों को दिखाया उन लोगों को। उन लोगों ने गाली देते हुए कहा कि ये न्यायालय क्या होता है, जमीन मेरी है। तो हमने कहा 40 साल पहले आपने मान लीजिए अधिग्रहित किया था इसको, तो कब्जा क्यों नहीं किया? 40 साल से किसान कब्जा है किसान का, वो अपना वो जोत रहा है, अपनी जीविका चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सब इसी के जरिए करता है। तब आप कहाँ थे? उन लोगों ने हम लोग कोई बात नहीं सुनी। अब तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई, बुलडोजर से रौंद दिया गया। अब शासन प्रशासन आप लोगों की बात सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा? बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। आज 4 दिन हो गए, हमारा चौथा दिन चल रहा है धरने को। ना तो यहाँ कोई देखने आया, ना ही कोई सुनने आया कि कैसे हैं आप लोग, कैसे फसल है क्या नहीं है। मतलब कि एकदम कानों में तेल डाल के एकदम सुन ऐसे बैठ गए हैं, लग नहीं रहा है कि ऐसे कुछ हुआ है। उन लोगों की नज़र में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ ही है। जबकि आज में हम जो है उस दिन थानेदार साहब को हमने जो है अपनी एप्लीकेशन दी है यूपीसीडी के खिलाफ जो है FIR करने के लिए, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने जो है और भी आला अधिकारियों को जो है इसके बारे में बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब किसान जैसा है वैसा ही रहेगा। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे, तो उसका भी हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है। भाई फसलों को हमारे जो है कुचल दिया गया है, खाने के लिए कुछ है नहीं। अभी आपके माध्यम से हम दिखाएंगे, किसान लोग अभी एक दिन हम तय करेंगे कि हम सब लोग इस एरिया में कटोरा लेके भीख मांगने का प्रस्ताव रखेंगे और सब लोग सारे किसान मिलकर भीख मांगेंगे। इसके अलावा और में हम लोग के पास कोई चारा ही नहीं बचा है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। वो अन्नदाता किसान जो पूरे